नमस्कार साथियों, सुनील एडुकेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के चैप्टर में जो पिछला चैप्टर हम छोड़े थे उसी में हम कंटिन्यू करते हैं। ये चैप्टर उत्तर प्रदेश पुलिस तथा अन्य एक दिवसीय भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार में होने वाले बिहार बीपीएससी, मध्य प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो हम पिछली कक्षा में कंटिन्यू करते हैं। पिछली कक्षा हम शुरू से बता रहे हैं कि हम यांत्रिकी पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हम न्यूटन के गति संबंधी नियम पढ़े थे। 3 नियम हमने पढ़ा था कि न्यूटन के गति संबंधी 3 नियम हमने पढ़ा था। तीनों को हमने विस्तार से बताया था कि तीनों नियम की विशेषता क्या है, इसका दैनिक जीवन में कहां प्रयोग होता है, सबको हमने बताया था। आज हम क्या कंटिन्यू करते हैं, आज हमको पढ़ना बल आघूर्ण क्या है। बल आघूर्ण पढ़ेंगे हम लोग, घर्षण बल पढ़ेंगे, साथ ही साथ सरल मशीन पढ़ेंगे। सरल मशीन में हम पढ़ेंगे उत्तोलक क्या होता है, उत्तोलक क्या है, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक उत्तोलक की विशेषता क्या होती है, उत्तोलक का हम किस उत्तोलक को हम दैनिक जीवन में किस मशीन के रूप में प्रयोग करते हैं। हम लोग बहुत सारी मशीनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी ये नहीं जान पाते कि ये मशीन को उत्तोलक है और किस प्रकार का उत्तोलक है। तो इसी सब प्रश्नों का उत्तर इस क्लास में आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। आप निश्चित ही ये क्लास आपको फायदेमंद होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार शिक्षक भर्ती, मध्य प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस तथा आने वाले उत्तर प्रदेश में आरओ एआरओ की भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। क्योंकि भौतिक विज्ञान, समान विज्ञान है, भौतिक विज्ञान के पोर्शन से ये जो यांत्रिकी का चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। या आप पेपर उठा के देखेंगे तो कुछ न कहीं यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पढ़ते हैं कि बल आघूर्ण क्या है, व्हाट इज टारिक्यू, बल आघूर्ण क्या है। बल हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने बताया था बल वह वाह्य कारक है जो विरामावस्था में रखी किसी वस्तु को गतिमान कर देती है या गतिमान करने का प्रयास करती है। अब बल आघूर्ण क्या, देखिए बल आघूर्ण का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग है, लेकिन हम जान नहीं पाते कि हम बल आघूर्ण का उपयोग कर कहाँ है। यदि इस नियम का कहीं भी कुछ जगह भी हम आपको बताएंगे पालन न किया जाए तो उस काम हमसे हो ही नहीं सकता है। तो पहले हम समझते हैं कि बल आघूर्ण की परिभाषा क्या है, फिर इसका हम समझते हैं कि इसका हम उपयोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं। तो देखिए पहला क्या है कि समझते हैं परिभाषा कि बल द्वारा किसी पिंड को उसके अक्ष के परितः घुमाने की जो प्रवृत्ति होती है उसे बल आघूर्ण कहते हैं। हमने क्या बताया कि बल द्वारा किसी पिंड को उसके अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को ही बल आघूर्ण कहा जाता है। बल आघूर्ण की इतनी परिभाषा है, क्योंकि बल आघूर्ण दो शब्द से मिलकर बना है, एक बल और एक आघूर्ण। बल के द्वारा किसी वस्तु को उसके अक्ष के परितः, मान लो कोई वस्तु उसके अक्ष के परितः घुमाने की जो प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है, बल आघूर्ण कहा जाता है। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि इस बल आघूर्ण का दैनिक जीवन में उपयोग कहां होता है। तो इसके पहले समझते हैं कि बल आघूर्ण को एक अंग्रेजी होता है टो, इसको टो कहते हैं। टो के रूप में इसको क्या प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर होता है क्योंकि बल गुणे बल की दिशा में किया गया कार्य, बल और उसके अक्ष की दूरी होता है। अब इसका उपयोग कहां होता है, आप लोगों ने देखा होगा स्क्रू ड्राइवर, जिसको हम कहते हैं पेचकस। आप इसको आगे पढ़ेंगे, स्क्रू ड्राइवर का नियम पढ़ेंगे। स्क्रू ड्राइवर से जिससे हम पेच को खोलते हैं, तो स्क्रू ड्राइवर भी बल आघूर्ण का सबसे अच्छा एग्जांपल है। स्क्रू ड्राइवर के द्वारा जो क्या होता है कि किसी बल द्वारा किसी पिंड को उसके अक्ष के परितः जो हम घुमाते हैं वही बल आघूर्ण हुआ। इस पहला एग्जांपल होगा आपका स्क्रू ड्राइवर। दूसरा एग्जांपल है, आप लोग सुनेंगे रिंच सुने होंगे, जिससे हम लोग नट बोल्ट खोलते हैं। जो भी वस्तुओं को हम अक्ष के परितः घुमा रहे हैं तो जान लीजिए वहां बल आघूर्ण का प्रयोग हो रहा है। तो जो आपका ये रिंच हुआ, ये भी बल आघूर्ण का सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि रिंच के द्वारा ही हम बोल्ट को खोलने का कार्य करते हैं। इसके बाद दरवाजे में जो कब्जा लगा हुआ जो दरवाजा है, इसमें भी जो हत्था लगा होता है, क्योंकि जब दरवाजे को हम खोलते हैं, बंद करते हैं, तो भी एक जो कब्जा लगा हुआ वो अक्ष है, उसके अक्ष के परितः हम जो घुमाते हैं, तो वहां भी अगर वो हत्थे को न लगाया जाए तो हम सारे दरवाजे को खोल नहीं सकते हैं। तो हत्था जो लगा हुआ है वो बल आघूर्ण का ही कार्य करता है। अगला एग्जाम्पल है नल। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नल, जो हम लोग अपने जीवन में प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। नल का जो हत्था होता है, आप अनुभव करिए, यदि हत्थे को छोटा कर दिया जाए, जहां से उसका जो सॉकेट लगा होता है या वाल लगा होता है, वहीं से अगर हम नल को चलाने का प्रयास करें तो शायद हम नहीं चला सकते। इसीलिए नल का हत्था जितना लंबा हत्था होगा उतने आसानी से हम जो है नल को चला सकते हैं। तो वो भी अक्ष के परितः घूमता है, तो यहां बल आघूर्ण का उपयोग होता है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि एक बल होता है संतुलित बल क्या है। इसको हमने यहां नहीं मेंशन किया, लेकिन समझ लेते हैं संतुलित बल क्या है। संतुलित बल और असंतुलित बल समझ लेते हैं। इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत भी इसका उपयोग है।
संतुलित बल और असंतुलित बल, इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। पहले पढ़ते हैं हम संतुलित बल क्या है। यदि किसी पिंड पर कई बल एक साथ कार्य करें, यदि किसी, मान लीजिए कोई पिंड है, मान लीजिए एक कोई पिंड है, इस पे कई बल एक साथ कार्य करें, हमने क्या बताया, यदि किसी पिंड पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हो और सभी बल का परिमाण एक दूसरे के समान हो लेकिन विपरीत दिशा में, अर्थात इसके द्वारा जो बल लगाया जा रहा है इसके द्वारा उतना बल लगाया जाए, इसके भी द्वारा उतना बल लगाया जाए, जितने भी इस पिंड पे बल लग रहे हैं सबका परिणाम शून्य हो लेकिन विपरीत हो तथा उनका परिणामी बल का मान क्या हो, शून्य हो, ऐसे बल को हम संतुलित बल कहते हैं। और संतुलित बल के कारण पिंड में कोई गति नहीं होती। अब आप कमेंट करके बताइए कि संतुलित बल का उदाहरण आप लोग कहां देखते हैं। हमने क्या बताया, यदि किसी पिंड पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हो उनका परिणाम एक समान हो लेकिन विपरीत दिशा में हो तथा उन बल सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो, ऐसे बल को हम संतुलित बल कहते हैं। उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, रस्सी कस्सी का खेल आप देखे हैं। जब रस्सी कस्सी का खेल होता है, यहां से कुछ लोग, कुछ खिलाड़ी यहां खींच होते हैं, हमारे 6 यहां भी उतने खिलाड़ी होते हैं और रस्सी को खींचते हैं। और जब रस्सी, क्योंकि देखिए इन सबका बल, इनका बल इधर लग रहा है, इनका बल इसके विपरीत लग रहा है, और जब दोनों टीमें रस्सी को खींचती हैं और रस्सी को खींचने पर दो टीमों के द्वारा लगाए गए परिणामी बल का मान शून्य हो जाता है, उस स्थिति में दो टीमें अपने स्थान पर यथास्थित बना देती हैं, कोई टीम किसी टीम को अपनी तरफ खींच नहीं पाती है। संतुलित बल का सबसे अच्छा एग्जांपल यही है। दूसरा एग्जांपल क्या है, यदि हम किसी वस्तु पे, काफी लोग किसी वस्तु को ढकेल रहे हैं और चारों तरफ से हम बल लगा रहे हैं और सबका बल लगाते लगाते चारों तरफ से उनका बल का मान शून्य हो गया तो वो क्या हो जाता है, वो भी वस्तु अपने स्थान पर यथास्थित बरकरार रहती है। अगला बल है असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या है इसको हम लेते हैं। बस संतुलित बल का विपरीत ही असंतुलित बल होगा। समझते हैं क्या असंतुलित बल है। यदि किसी पिंड पर लगने वाले सभी, हमने क्या बताया, यदि किसी पिंड पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हो उनका परिणाम जो है समान हो लेकिन उनके द्वारा लगाया गया परिणामी बल का मान शून्य नहीं हो तो पिंड उसी बल की दिशा में क्या होती है, गतिमान हो जाती है। ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। इसका एग्जांपल आप कहां देखते हैं, इसका उसी ही रस्सी कस्सी के खेल में भी आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं इसको बताते हैं हम। कैसे देखते हैं कि मान लीजिए इसके द्वारा भी बल, इस टीम के द्वारा बल लगाया जा रहा है, ये ए टीम मान लेते हैं और ये बी टीम मान लेते हैं। हमने पहले बताया कि जब संतुलित बल लगता है तो दोनों का परिणामी बल शून्य हो जाता है। लेकिन सपोज करिए कि दो टीमों के द्वारा दो बल लगाया जा रहा है और मान लीजिए ए के द्वारा अधिक बल लगा दिया गया तो इसका क्या हुआ, तो ये पूरी टीम इधर क्या हो, इस बल जिधर से बल लगाया इधर खिंची हुई चली जाती है, तो यहां असंतुलित बल हो गया। तो दो हमने पढ़ा। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है घर्षण बल, फ्रिक्शन। क्या है घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। ये क्या है, अब जानिए कि घर्षण बल इतना महत्वपूर्ण है कि घर्षण बल के द्वारा ही हम चलते हैं। यदि घर्षण बल कार्य ना हो तो हम एक कदम चल नहीं सकते हैं, एक कदम चल नहीं सकते हैं। जैसे आप अनुभव करिए, बारिश का मौसम चल रहा है, जहां फिसलन होती है। फिसलन क्यों होती है, क्योंकि वहां घर्षण बल नहीं होता है, इसलिए वहां फिसलन होती है। कहीं नल की जो चौकियां होती हैं, अगर वहां पे काई जम जाती है तो वहां पे अगर हम पैर रखते हैं, वैसे तो हम डर के मारा पैर नहीं रखते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब पैर पड़ जाता है तो हम तुरंत गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं, क्योंकि उस स्थान पे घर्षण बल का मान क्या है, 0 है और वहां पे हम खड़े नहीं होते। इसी प्रकार यदि बर्फ पे हमको चलने को कह दिया जाए तो हम 1 इंच भी नहीं घुसक सकते हैं, चलने की दूर बात, क्योंकि बर्फ पे घर्षण बल का मान नगण्य होता है। एक क्वेश्चन आया था आरओ 2016 के पेपर में आया था कि यदि आप बर्फ पे खड़े हैं, यदि आप बर्फ पे खड़े हैं और आपके द्वारा सीटी बजाई जाती है, यदि आप बर्फ पे खड़े हैं और आपके द्वारा सीटी बजाई जाती है तो आप किधर जाएंगे, आप किधर जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अभी मैं जब इसको पढ़ाऊंगा इसका उत्तर बताऊंगा। तो पहले समझते हैं कि घर्षण बल क्या है, व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स। व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल क्या है कि वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है, वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है, संपर्क की बात मैं कर रहा हूं, तल पर कार्य करता है तथा उसके सापेक्ष गति का विरोध करता है। उसी के तल के पर कार्य करता है लेकिन उसको सापेक्ष के विरोध कार्य करता है, ऐसे बल को हम घर्षण बल कहते हैं। फिर समझ लेते हैं, वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल, जो वस्तु का संपर्क हुआ है, जैसे हमारा पैर का तलवा, ये भी संपर्क है ना,
के प्रकार करता है तथा सापेक्ष गति का विरोध करता है। मान लीजिए हम आगे चल रहे हैं और हमको पीछे, हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे तलकों का विरोध कर आगे बढ़ने के लिए, यही क्या हुआ, घर्षण बल हुआ। अब घर्षण बल का उपयोग हमने क्या बताया कि यदि जहां चिकनाई होती है बहुत ज्यादा, वहां घर्षण बल का मान नगण्य होता है, वहां चलना बहुत दिक्कत हो जाती है, वहां हम चल नहीं सकते। हमने आपको बर्फ की बात उदाहरण दिया। हाँ, इसके साथ साथ यदि हमें कीचड़ में चलना हो, कीचड़ में, तो हम चल ही नहीं सकते हैं। बालू या मोरंग में हमको गाड़ी चलाना हो या साइकिल चलाना हो तो शायद हम चला नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे घर्षण बल का मान बहुत ही अधिक होता है, इसलिए वहां पे हम चल नहीं सकते हैं। और इसके साथ ही साथ घर्षण बल को दो भाग प्रकार का होता है, एक स्थैतिक घर्षण बल, एक होता है गतिक। माने कि एक जो स्थित है, कोई बल अगर स्थित है उस पर जो बल कार्य कर रहा है तो स्थैतिक घर्षण बल, और दूसरा क्या है, गतिक घर्षण बल। तो दोनों को समझ लेते हैं। स्थैतिक घर्षण बल क्या है, स्थिर अवस्था, किसी वस्तु के स्थिर अवस्था तथा उसके सतह के मध्य लगने वाले बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। दूसरा क्या है, गतिमान या गतिक घर्षण बल। गतिमान यानी स्थिर अवस्था व उसके सतह के मध्य, तो गतिमान वस्तु एवं उसके संपर्क सतह के मध्य लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, गतिक घर्षण बल कहते हैं। इसके बाद एक और घर्षण होता है सर्पी घर्षण बल। सर्पी घर्षण बल ये क्या होता है, मतलब जो वस्तुएं फिसल रही हैं, वस्तु है कोई, मान लीजिए ये कोई यहाँ पे शीशा झूला, जो बच्चे शीशा झूला पे झूलते सरकते हैं तो यहाँ पे बैठते, यहाँ सरकते हुए यहाँ आते हैं, तो ये झूला यहाँ, ये लुढ़कनी, ये जो सॉरी ये क्या हुआ, इसे कहते हैं सर्पी घर्षण बल कहते हैं। साथ ही साथ एक होता है लोटनी घर्षण बल, जो लौटते हुए, क्या हुआ, लौटते हुए, जो क्या कह सकते हैं हम लोग, जब एक बस दूसरी बस की सतह पर लुढ़कती हुई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, लोटनी घर्षण बल कहते हैं। अच्छा, अब घर्षण बल के हम समझ लेते हैं कि घर्षण बल के का गुण क्या है, इसके लाभ क्या है और इसकी हानियां क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले घर्षण बल क्या होता है कि सतह, जहां पे जहां की सतह चिकनी होगी वहां घर्षण बल का मान बहुत ही कम होगा। खुरदरी सतह पे घर्षण बल का मान बहुत अधिक होगा। चिकनी सतह पे घर्षण बल का मान बहुत कम होगा और खुरदरी सतह पे घर्षण बल का मान बहुत अधिक होगा। इसके साथ साथ इसका हम उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग देखने पहले इसका हम लाभ देख लेते हैं, इसकी हानियां देख लेते हैं कि इसके लाभ कहाँ है, इसकी हानियां क्या है। क्योंकि किसी भी एस्पेक्ट, किसी भी चीज के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक लाभ होता है तो हानि होगी, क्योंकि दोनों के पैसे सिक्के का दो पहलू होता है। इसी पर किसी भी चीज देखेंगे उसके एक लाभ होंगे एक हानि होगी। तो पहले हम लाभ पढ़ लेते हैं। ये सड़कों पे हम चलते हैं तो घर्षण बल के कारण ही चलते हैं। यदि सड़कों पर आवश्यक घर्षण बल ना हो तो ना गाड़ियां चल पाएंगी ना हम चल पाएंगे। इसीलिए आप लोग देखे हैं कि सड़कों पे जो गिट्टियां पड़ती खुरदुरी सतह होती हैं, या जब कंक्रीट की सड़कें बनती हैं तो वहां पे निशान बनाया जाता है ताकि वहां पे गाड़ी का घर्षण, उसको घर्षण मिल जाए और गाड़ी आगे चलते हैं। या जब हम लोग कहीं देखते हैं अपने घरों में, हम ऐसे कुछ रोड टाइप बनाते हैं गाड़ी चलने के लिए गाड़ियों को, तो यहाँ पे हम कटिंग ऐसे कर देते हैं ताकि गाड़ियां आसानी से हमारे घरों में चली जाए। तो ये वो दूसरा हुआ कि घर्षण बल, इसकी हानि क्या है, हानि भी देख लेते हैं। इसकी हानि इसकी क्या है कि घर्षण बल के कारण अधिक ऊर्जा की खपत होती है तथा घर्षण बल के कारण ही कल पुर्जे जल्दी खराब हो जाते हैं, नट बोल्ट जल्दी टूट जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अब तो पट्टे का जमाना खत्म हो गया ना, जो इंजन पट्टे वाले इंजन होते थे वहां पे घर्षण बल को कम करने के लिए उस पर स्नेहक लगाया जाता था, स्नेहक लगाया जाता कि वो चिपक के चले। इसके बाद मशीनों के कल पुर्जे भी खराब हो जाते हैं। तो घर्षण बल के लाभ के साथ साथ उसके जब हमने बताया, आपको पहले बताया कीचड़ में घर्षण बल का मान बहुत ही अधिक होता है और कीचड़ में हम चल ही नहीं सकते हैं। अब हमने अभी आपको बताया कि यदि आप बर्फ पे खड़े हैं और आप सीटी बजा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन आया था, तो क्या होगा, आप आगे की तरफ जाएंगे कि पीछे की तरफ जाएंगे, इसको समझ लेते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए हमने इसको बता दिया। यदि आप बर्फ पे खड़े हैं और आप बर्फ पे खड़े होकर सीटी बजाते हैं तो आप तुरंत जिधर सीटी बजाते हैं, आप अगर ऐसे सीटी बजा रहे हैं तो आपकी गति विपरीत दिशा में हो जाएगी। यही क्वेश्चन 2016 में पूछा था कि यदि कोई व्यक्ति बर्फ पे खड़ा होकर सीटी बजा रहा है तो उसकी गति किधर होगी। क्योंकि हमने बताया कि बर्फ पे हम चल नहीं सकते हैं, लेकिन यदि बर्फ पे खड़े होकर के हम सीटी बजाते हैं या सीटी में हवा फूंकते हैं तो हमारी गति सीटी बजाने की विपरीत होगी, अर्थात हम पीछे चले जाएंगे। तो ये घर्षण बल की इतने महत्वपूर्ण हमने बताया, महत्वपूर्ण इसके लाभ बताया, इसकी हानियां बताई।